एसएससी सीजीएल 2026 के लिए गणित का सिलेबस इन बचे खुचे 90 दिनों में कैसे खत्म करें। आपको पता है सीजीएल के फॉर्म निकल चुके हैं, वैकेंसी भी 12,000 के करीब आ चुकी हैं, टेंटेटिव जो बढ़ के 15,000 के करीब होंगी मेरे भाई। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या जो एसएससी ने बदलाव किया कि हर एक सब्जेक्ट के लिए सेक्शनल टाइमिंग लगा दिए। अभी पूरे बच्चों का जोर प्री पास करने पे है, क्योंकि एसएससी सीजीएल की प्री की कट ऑफ ही जाती है 140-150 के करीब। अब चूंकि सेक्शनल टाइमिंग लगा दी है, तो क्या अब बच्चे इस कट ऑफ को क्रॉस कर पाएंगे कि नहीं, यह बड़ा सवाल है। दूसरी बात, मैथ्स और रीजनिंग ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं आज भी कि आपके ऊपर दबाव है, पूरा प्रेशर है कि इनमें 100% स्कोर करना ही करना है। क्योंकि जब आप इनमें प्यारे बच्चों मैथ्स रीजनिंग के में 100 नंबर के आसपास ले आते हो, तो आपका काम आसान हो जाता है। इंग्लिश और जीएस में थोड़ी सी मेहनत करके कट ऑफ को क्रॉस करने का मेरे भाई। तो मैथ्स के कैसे प्यारे बच्चों आप 90 दिन में पूरा सिलेबस खत्म करें। मैथ्स का सिलेबस कोई छोटा मोटा है नहीं, अर्थमेटिक, एडवांस, नंबर सिस्टम बहुत बड़ा सिलेबस है मेरे भाई। तो मैं आपको कुछ तरीके बताना चाहता हूं कि अगर आप एक फ्रेशर और बिगनर बच्चे हैं तो कैसे सिलेबस खत्म होगा इतने कम समय में। मैं बताऊं, नहीं होगा। डीपली तो हो ही नहीं सकता मेरे भाई, जिसे कहते हैं ढंग से पढ़ना। आप ऊपर ऊपर से छू के मजा ले सकते हो, लेकिन अंदर तक आलिंगन नहीं हो पाएगा 90 दिनों में मेरे दोस्त, समझे ना। उसके लिए तो आपको 8 महीने का समय चाहिए ही चाहिए। ये सत्य बात है, कटु बात है मेरे भाई। एक्चुअली जो सीरियस बच्चे हैं वो इस समय इस वीडियो को देखेंगे नहीं, वो इस समय जिंदा भी नहीं होंगे प्यारे बच्चों। वो तो बहुत पहले से पढ़ना शुरू कर चुके हैं और अब तो प्रैक्टिस की राह पे निकल चुके हैं। लेकिन फिर भी जितना समय है हमें उसमें ही अपना जुगाड़ देखना है, और मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे 90 दिनों में आप वाकई में इतना तो कर ही सकते हो कि गणित के 25 में से 25 ना सही 20 सवाल, 18 सवाल, 21 सवाल तो ठीक हो पाए मेरे भाई। ठीक है जी, सब कुछ आपको बताएंगे। देखो, यह समय बिल्कुल भी रिलैक्स करने का नहीं है। जैसे कि एसएससी ने बोला है कि सितंबर में, अगस्त एंड में सितंबर में पेपर करा देंगे, तो हमारा चल रहा है जून, जुलाई और ये अगस्त मान लीजिए। तो हम कुल मिला के हमारे पास 3 महीने 90 दिन। एक दिन भी वेस्ट करना मतलब अपने नौकरी पे, अपने सफलता पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। तो एक एक दिन का आपको इस्तेमाल करना है मेरे भाई। ठीक है जी। अब मैथ इंपॉर्टेंट क्यों है एसएससी सीजीएल के एग्जाम में? पहली बात तो सीजीएल के एग्जाम में टीयर 1 हो टीयर 2 हो, मैथ का बहुत हाई वेटेज है। प्री में 25 सवाल आने हैं, वही मेंस में 30 सवाल आने, और ये वाकई में 100% स्कोरिंग सब्जेक्ट है। किसी भी सिलेक्टेड बच्चे का आप कभी भी गणित और रीजनिंग में जाके स्कोर पूछना, मुश्किल से एक आधा सवाल गलत होगा, बाकी पूरे में पूरे नंबर रहते हैं। यानी कि आपको भी सिलेक्शन की अगर लिस्ट में पहुंचना है तो आपका भी इन दोनों सब्जेक्ट में पूरा स्कोर करना पड़ेगा मेरे भाई। वो कब होगा? जब आपको कॉन्सेप्ट की नॉलेज हो, आपकी प्रैक्टिस हो, प्रीवियस ईयर की सेल्फ प्रैक्टिस हो, आपकी स्पीड अच्छी हो, आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो मेरे भाई। क्योंकि सिलेक्शन तक मैथ्स और रीजनिंग ही आपको लेके जाएगी। उसके बाद आपको बहुत अच्छी रैंक चाहिए तो आपको इंग्लिश तगड़ी करनी पड़ेगी प्यारे बच्चों, और जीएस में तो ठीक ठाक भी करके आप निकल जाओगे मेरे भाई। ठीक है जी। मैथ्स में जो है मेरे प्यारे भाई, अगर आप गुड परफॉर्मेंस करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बना रहता है। ठीक, और एक्यूरेसी चाहिए। अब 15 मिनट में 25 सवाल करने का मतलब एक सवाल के लिए मात्र 36 सेकंड मिल रहे हैं। ये तभी होगा जब आप पेपर में हर सवाल को देखो। कोई क्वेश्चन खुला आपके सामने ऑनलाइन, अगर आपको वो सवाल पहले से देखा हुआ है, उस तरह का आपने दूसरा सवाल कर रखा है अलग डिफरेंट डाटा का, तो ही तो आपका दिमाग जल्दी से काम करेगा। आप पेपर में देख के आपको सवाल पढ़ने में नया लग रहा है, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि इसको स्टार्ट कैसे करें, तो आप समय में कर ही नहीं पाओगे। जितनी मारामारी इस समय नॉलेज की, एक्यूरेसी की है, उतनी ही मारामारी स्पीड की भी है। तो आपको स्पीड भी अपनी बढ़ानी पड़ेगी मेरे भाई। मैथ्स का वेटेज देखें तो 25 क्वेश्चन आते हैं प्री में 50 नंबर का, टीयर 2 में 30 क्वेश्चन आते हैं 90 नंबर के, और सीजीएल में 100% स्कोर करना पॉसिबल है, प्री में भी और मेंस में भी। आप ये मान के चलिए मेंस में 30 क्वेश्चन में से अगर आपके 3 सवाल भी गलत हो गए, आप बाहर हैं, आप नौकरी से बाहर हैं। और जनरल कैटेगरी के तो बिल्कुल बाहर हैं, आपको कोई पूछने वाला नहीं है।
ठीक है। तो आपको अपनी तैयारी प्री के हिसाब से नहीं, मेंस के हिसाब से करनी है। प्री अपने आप होता चला जाएगा प्यारे दोस्त, ठीक है। ये एसएससी सीजीएल का मैथ्स का सिलेबस है, कोई छोटा मोटा सिलेबस नहीं है, बहुत बड़ा सिलेबस है मेरे भाई। अगर आप देखें तो 30 से ज्यादा टॉपिक हैं बड़े बड़े। अर्थमेटिक में परसेंटेज रेशियो, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एसआईसीआई, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, मिक्सचर एंड एलिगेशन। मैं आपको बताऊं, जो फ्रेशर बच्चे सबसे ज्यादा जो आपको मन से पढ़ना है, परसेंटेज और रेशियो। समय लेके पढ़ें, जल्दबाजी में बिल्कुल ना पढ़ें। सबसे ज्यादा जो पेपर में सवाल आते हैं प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट से आते हैं, सबसे ज्यादा सवाल पेपर में। उसके बाद आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और टाइम एंड वर्क अच्छे से पढ़ना है। बाकी को आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़ें, काम चल जाएगा। एडवांस मैथ में प्यारे बच्चों अगर हम देखें, नंबर सिस्टम में केवल एक ही चीज सबसे ज्यादा पूछी जाती है इस समय, डिविजिबिलिटी रूल, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स बहुत अच्छे से पढ़ लें प्यारे बच्चे। बाकी बोर्ड मास के सवालों की प्रैक्टिस जरूर कर लें, आता है पेपर में। अलजेब्रा और त्रिकोणमिति बहुत कम सवाल इनसे आने लगे। अलजेब्रा में खासकर x+1/x और सिंपल फॉर्मूले a+b² a-b² से ही ज्यादातर सवाल बनते। टिग्नोमेट्री में मेरे प्यारे दोस्तों जो बेसिक टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + cot स्क्वायर थीटा, इन 3 आइडेंटिटी पर बेस्ड बेसिक क्वेश्चन ही आ रहे हैं। केवल उससे ऊपर एग्जाम जा ही नहीं रहा, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो प्यारे बच्चों। मेंसुरेशन में सबसे ज्यादा जो इज्जतदार टॉपिक है एडवांस में, वो है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का आप सोचो, अगर प्री में 5 सवाल भी आ जाए ना तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और मेंस में इस बार का जब सीजल का मेंस हुआ था 2025 का, 30 में से 6 सवाल मेंसुरेशन के थे। आप अंदाजा लगा पा रहे हैं? तो प्यारे बच्चों मेंसुरेशन में 2D और 3D एक एक फिगर पे, त्रिभुज पे, चतुर्भुज पे, बहुभुज पे, गोला पे, बेलन पे, है ना, घन पे, घनाप पे, प्रिज्म, पिरामिड पे, हर एक फिगर पे कम से भी कम 100 सवाल प्रैक्टिस करें। 100 क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर ही मेंसुरेशन है। ज्योमेट्री इतना बड़ा सिलेबस है, खत्म शुरू होता तो खत्म होने का नाम नहीं लेता। पूरा नहीं पढ़ने की जरूरत, अगर आप सिमिलरिटी पढ़ लेते हैं और सर्कल पढ़ लेते हैं काम चल जाएगा। अभी के लिए इतने कम समय में सबसे ज्यादा आपको फोकस देना है सिमिलरिटी और सर्कल पढ़ने पे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आ रहा है आपको। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री छोटा चैप्टर है, एक सवाल कंफर्म आ रहा है प्री में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको पूरा पढ़ना है। हमने यूट्यूब पे फ्री पढ़ा रखा है, 10 घंटे में पूरा चैप्टर खत्म, एक सवाल जहां से पक्का बनेगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये हो गया सिलेबस के बारे में। क्या बचे हुए दिनों में मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट करना पॉसिबल है? मैंने बताया कि डीप में, कि आप ऐसे समझो जैसे कि हम सिलेक्शन बैच में पढ़ाते हैं, 5000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं बालक को, 8 महीने तक कराते हैं, टाइम एंड वर्क के 400 सवाल कराते हैं। वैसा पूरा करना तो संभव नहीं है। वैसी तैयारी तो बेटे 1 साल पहले से करी जाती है। फिर अब क्या करें? अगर सही स्ट्रेटजी, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन के साथ तैयारी की जाए तो बचे दिन में सिलेबस तो कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ी बहुत कसर प्रैक्टिस में बचेगी, लेकिन वो भी हम YouTube पे पूरी करवाएंगे। फ्री अनाउंसमेंट भी मैं आपको आज करने वाला हूं। शुरुआत कैसे करें? YouTube से तैयारी पॉसिबल है, लेकिन YouTube पे टाइम लिमिटेड है और YouTube पे सिलेबस स्ट्रक्चर्ड नहीं मिलता। बहुत से बच्चों को लगता है कि हमने YouTube पे एक वीडियो देख ली, इसमें सब कुछ है। नहीं बेटा, YouTube पे एक टॉपिक में बहुत थोड़ा सा आपको पढ़ाया जाता है, जितना पढ़ाया जाता है उससे कहीं ज्यादा छोड़ दिया जाता है। इसलिए YouTube प्रैक्टिस करने के लिए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन बेसिक करने के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है। खासकर गणित में यही सत्य है मेरे भाई। ठीक है, अगर आप किसी टीचर का बैच लेके पढ़ोगे, लाइव बैच से सिलेबस अभी पूरा हो ही नहीं सकता, है ना। किसी भी टीचर का आप ले लीजिए मेरे बच्चों, संभव ही नहीं है ना बच्चों। बहुत से हैं बैच, लेकिन वो रिवीजन के लिए अच्छे हो सकते हैं कम समय में, बेसिक के लिए नहीं है प्यारे बच्चों। इस समय अगर आपको पढ़ना है तो बेस्ट ऑप्शन है, अगर आप किसी टीचर से जुड़ के पढ़ना चाह रहे हैं तो रिकॉर्डेड बैच से ही पढ़ें, क्योंकि रिकॉर्डेड बैच में पूरे सिलेबस की आपको एक साथ क्लास मिल जाएंगी प्यारे दोस्त। ठीक है ना। डेली 3-4 घंटे मैथ पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपका 3 महीने में मैथ का सिलेबस कवर होगा। शॉर्ट नोट्स अवश्य बनाएं। आपके पास ऐसे खुद के लिखे हुए शॉर्ट नोट्स हो कि एक चैप्टर 2 पेज में निबट जाए, मैक्सिमम 1 से 2 पेज में पूरे चैप्टर की थ्योरी, कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल लिख जाए। ठीक है ना। हर चैप्टर के फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट के शॉर्ट नोट्स तैयार हैं ताकि रिवीजन में परेशानी ना हो। और अपनी
जो रिकॉर्डेड क्लास देखें 1.5x से 2x की स्पीड में देखें, एक बार क्लास कंप्लीट करना है। बहुत से बच्चे सिलेबस तो कर लेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, कोई फायदा नहीं है। क्लास करते चलें, पीछे का साथ साथ रिवीजन करते चलें और थोड़ी बहुत प्रीवियस ईयर की सेल्फ प्रैक्टिस भी करते चलें मेरे भाई। ठीक है जी, लगाना। देखिए, जो बच्चे रिकॉर्डेड बैच से पढ़ना चाहते हैं वो सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर हमारा सिलेक्शन बैच वीओडी अवेलेबल है। उसमें जो मैं कंप्लीट मैथ पढ़ाता हूं वो पढ़ाता हूं बेटे 400 घंटे, जिसमें 5000 से ज्यादा क्वेश्चन है। लेकिन बिगिनर और फ्रैक्चर बच्चे के लिए मात्र 100 घंटे में एसएससी की पूरी गणित करवा रखी है मेरे भाई मैंने। और हर एक टाइप का सवाल, हर एक कॉन्सेप्ट तो एक भी नहीं छोड़ा है मेरे दोस्तों। तो आप 100 घंटे में एसएससी की गणित ऊपर से मेरे भाई इतना तो आप कर ही सकते हो कि आपका प्री और मेंस में डिसेंट स्कोर हो जाए। 100% स्कोर के लिए तो आपको बहुत पढ़ना पड़ता है। मैं हमेशा कहता हूं प्यारे बच्चों, 100% सिलेबस का हिस्सा है। जितना समय बच्चे को 80% पढ़ने में लगता है, उतना समय बचा हुआ 20% माल पढ़ने में लगता है, इसका लेवल बहुत बढ़ जाता है। दिख रहा है पोस्टर? हाँ। तो प्यारे बच्चों, ये सिलेक्शन बैच 9.2 आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये तो लाइव बैच है, रिकॉर्डेड लगाओ वीओडी सिलेक्शन बैच। ये लाइव बैच नहीं लेना है, ठीक है। हाँ, अगर कोई लाइव बैच भी लेता है मेरे भाई, तो लाइव बैच में भी सभी बच्चों को आरंभ बैच जो बिगिनर के लिए मात्र 100 घंटे में एसएससी की पूरी गणित है वो भी फ्री मिलेगी। रिकॉर्डेड बैच में मिलेगा, है ना। तो मैं 2 हिस्सों में मैंने गणित डाल रखा है हर बैच में। एक तो 400 घंटे दबा के प्रैक्टिस, दबा के थ्योरी, दबा के एग्जाम्पल, और एक बेसिक बिगिनर बच्चे के लिए जो कम समय में जो है ज्यादा आउटपुट लेना चाहते हैं वो है आरंभ बैच। सभी को फ्री मिलेगा। सिलेक्शन बैच वीओडी 3.0 इसके एडमिशन चालू हैं। सिलेक्शन बैच वीओडी 2.0 दोनों सेम है, चाहे 2.0 चाहे 3.0, है ना बच्चों, है। हाँ, ये 17 जून से इसके एडमिशन चालू होंगे। 2 साल इसकी वैलिडिटी रहेगी, 2 साल। मतलब मैथ्स, इंग्लिश, जीएस, रीजनिंग के सभी टीचर्स की सारी क्लासेस 2 साल तक आपके फोन में रहेंगी। मात्र 1599 की फीस में ये बैच आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, पूरा तो आप एक एक क्लास एक वो नहीं पढ़ पाओगे किसी भी सब्जेक्ट की। मैथ्स के लिए मेरी इतनी गारंटी जरूर है कि 100 आवर्स में आपका एसएससी का मैथ्स समझ आ जाएगा। ठीक है, और बढ़िया डिसेंट स्कोर करके आओगे जी पेपर में। दिखाओ आगे, आगे क्यों नहीं चल रहा ये जी। अब प्रिपरेशन कैसे करने? सबसे पहले आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना नहीं, छोड़ना नहीं है। हर एक चैप्टर को पढ़ना है कि हर एक चैप्टर से चाहे एक सवाल आए, लेकिन आएगा जरूर। तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट तो पढ़ना है हर एक चैप्टर का। उसके बाद प्रैक्टिस भी करनी है। प्रैक्टिस कहां से करें? जो हम आपको शीट दे रहे हैं। उसके अलावा भी अगर आपके पास समय बचता है तो उसी चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो हमने एप्लीकेशन पे फ्री डाल रखे हैं। आपको कोई किताब भी खरीदने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों। पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करें मेरे भाई, कम समय में तो पिछले 2-3 साल के ही सॉल्व करें। कम से कम 2025 के ही पीवाईक्यू सॉल्व कर लें जो एडुकेटी ने पेपर कराया है। रिवीजन साथ साथ करें। 2 घंटा अगर पढ़ रहे हैं तो 1 घंटा रिवीजन भी करें मेरे भाई। और मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। जब आपका सिलेबस आधे से ज्यादा कंप्लीट हो जाए तो मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। पेपर जाने से पहले कम से भी कम आपके 50 से 100 मॉक टेस्ट होने ही चाहिए। आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी सिलेबस कंप्लीट कर लो, कोई फायदा नहीं है जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे। कम से कम 50 टेस्ट आपको लगा के ही जाने हैं। बच्चों की सबसे बड़ी गलती केवल लेट के वीडियो लेक्चर देखते रहते। नहीं, गणित लेक्चर देखने वाला नहीं, लेक्चर से समझने वाला, सीखने वाला। जब तक आपका पेन कलम कॉपी पे नहीं चलेगा, दिमाग के साथ साथ नहीं होगा। तो आप जब भी पढ़ें बैठ के हर एक कॉन्सेप्ट को लिख लिख के पढ़ें, हर एक फॉर्मूले को लिख लिख के याद करें, हर एक सवाल को टीचर के साथ साथ खुद भी सॉल्व करें प्यारे बच्चों। नोट्स सजाएं नहीं, नोट्स बनाएं काम के, है ना। काम के नोट्स कैसे बनाए जाते हैं कि जितने भी कंसेप्ट है, थ्योरी, फॉर्मूला, एग्जांपल सब लिख लो। और जब मैं बताता हूं कि भाई ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, वो सवाल है, उसका सॉल्यूशन लिख लो। हर टाइप का एक सवाल लिख लो। पीवाईक्यू कतई स्किप ना करें। पिछले 2 साल के पीवाईक्यू लगाएं। मॉक टेस्ट भैया एप्लीकेशन पे फ्री डाल रखे, सिलेक्शन वे टेस्ट रैंकिंग पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट वहां से लगाएं। लेकिन कब? जब 50% सिलेबस हो जाए। रिवीजन बिल्कुल इग्नोर ना करें। कहीं भी टॉपर की देख के अब कोई रैंडम स्ट्रेटजी ना बनाएं, है ना। अपनी हालात को देखें। ठीक है प्यारे बच्चों। और ये तो हुआ मेरे भाई बिगिनर बच्चे के लिए। प्यारे दोस्त, अगर आपको गणित की थोड़ी सी भी समझ है और आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इतने
देखिए क्योंकि एग्जाम में 3 महीने ही बचा है, तो हम अपनी तरफ से एसएससी सीजीएल स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल गिफ्ट अनाउंस कर रहे हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर, कंप्लीटली फ्री, कंप्लीटली फ्री मेरे भाई। क्या है जी? एसएससी सीजीएल गेम चेंजर, यानी कि एसएससी सीजीएल के लिए स्पीड बूस्टर सीरीज 100 मॉक टेस्ट। एक मॉक टेस्ट में 25 सवाल, यानी कि टोटल 2500 क्वेश्चंस मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर डेली सॉल्व करवाने वाला हूं मेरे भाई। तो अगर कोई बच्चा बेसिक पढ़ता रहे अपना थोड़ा थोड़ा, और साथ साथ यहां पे मेरे साथ मिक्स्ड प्रैक्टिस करता रहे, 100% स्कोर होगा पूरा प्री में भी और मेंस में भी। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमारा जो फोकस है वो सेक्शनल टाइमिंग का जो बच्चे को और प्रेशर आ गया वो खत्म करना है। 15 मिनट में 25 क्वेश्चंस कैसे करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा मेरे भाई। देखिए ये 5 जून से शुरू हो रहा है, ये आप ही भूल जाइए, 5 जून से शुरू हो रहा है। एप्लीकेशन पे हम टेस्ट डाल देंगे सुबह 10 बजे। आप उस टेस्ट को अटेम्प्ट करो, 15 मिनट में 25 सवाल करने, फिर उसका साथ के साथ ही हम आपको वीडियो सॉल्यूशन देंगे गगन प्रताप मैथ्स यूट्यूब चैनल पे, जहां मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे 25 सवाल 15 मिनट में वाकई में रियल एग्जाम प्रेशर में किए जा सकते थे। ठीक है बच्चों, तो आपके लिए दोनों चीजों की सुविधा है। किसी बच्चे को, फ्रेशर बच्चे को सिलेबस कंप्लीट करना है, आरंभ बैच हम उसको दे रहे हैं एप्लीकेशन पर। प्रैक्टिस करनी है तो प्यारे बच्चों मिक्स्ड प्रैक्टिस करनी है, यूट्यूब पर हम करवा रहे हैं मेरे भाई। ठीक है जी, ओके दोस्त। अब इसमें प्यारे बच्चों फास्ट कैलकुलेशन कैसे करनी है, क्योंकि सवाल करने नहीं, सॉल्व नहीं करने, सवाल उड़ाने। तो इस प्रैक्टिस के माध्यम से इतने सारे कैलकुलेशन के टूल हैं जिनकी बच्चों को खबर तक नहीं। आज भी बच्चा एक्स मान के सवाल करता है, आज भी पूरी कैलकुलेशन करके आंसर मैच करके तसल्ली देता है दिल को, अरे नहीं भाई, यूनिट डिजिट, अप्रोक्सीमेशन, परसेंटेज की कैलकुलेशन, डिजिटल सम, डिविजिबिलिटी चेक, हिट एंड ट्रायल, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, ये सब मैं आपको यहां पे सिखाऊंगा प्यारे बच्चों। ठीक है ना? हाँ, कोई बच्चे की सर मुझे तो एक ऐसी किताब दे दो जिसमें सारे कॉन्सेप्ट एक जगह लिखे हुए मिल जाएं, वो बच्चे मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग जो मतलब पढ़ने वाले बच्चों की पहली पसंद है। और बहुत सारे सिलेक्टेड बच्चे भी मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग अपने पास रखते हैं, रिकमेंड करते हैं, यूट्यूब पे आप जाके देख लीजिएगा, ये बुक ऑर्डर कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है जी, तो हम अनाउंस कर रहे हैं आपके सामने 100 फ्री स्पीड टेस्ट, जिसे आप एप्लीकेशन पर अटेम्प्ट करोगे और गगन प्रताप मैथ्स यूट्यूब चैनल पर उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा। 5 तारीख से शुरू हो रहा है मेरे भाई। ठीक है जी, और जो फ्रेशर बच्चे, मैंने आपको बता दिया कि एप्लीकेशन पे सिलेक्शन बैच रिकॉर्डेड क्लास से ही पढ़ें, अब लाइव क्लास लेने का समय नहीं। हाँ, लाइव क्लास उन बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है जिनका टारगेट एसएससी 2027 के एग्जाम है। ठीक है ना बच्चों, कि अगर आपको पेपर ही 1 साल बाद देना, अगर आप अभी से तैयारी शुरू करोगे, लेटेस्ट अपडेटेड कंटेंट पढ़ोगे, तो 8 से 9 महीने में सिलेबस भी पूरा हो जाएगा, सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, रिवीजन के लिए, मॉक टेस्ट लगाने के लिए भी समय मिलेगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो आप ना पहले अपना गोल क्लियर करो कि मेरे लिए रिकॉर्डेड बेटर है कि लाइव बेटर है। हम आपको दोनों ही ऑप्शंस दे रहे हैं, जिनका मकसद वो वाला नहीं, पढ़ने वाला मकसद क्लियर है एसएससी सीजीएल 2026 का, तो आप सिलेक्शन बैच वीओडी 2.0 से ही पढ़ें। 2 साल की वैलिडिटी के साथ 1599 की फीस में बैच आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा मेरे भाई। सबसे अच्छी बात कि फुल लेंथ मैथ्स का कवरेज 5-4 सवालों का भी है, और 100 आवर्स में बिगिनर्स के लिए आरंभ बैच भी कंप्लीटली फ्री, अलग से कुछ नहीं देना। इसी में ही सारी सब्जेक्ट की क्लासेस हैं, आपको अलग से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये प्री प्लस मेंस दोनों के लिए है। इसमें एसएससी, रेलवे, सीडीएस, डिफेंस, स्टेट एग्जाम, आईबी, सबके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है। ये वही बेसिक 0 to हीरो बैच है जो सिलेक्टेड बच्चों के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है मेरे भाई, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से एक अनाउंसमेंट था आप सभी बच्चों के लिए। ठीक है, 3 महीने आपके पास समय है। मैं आपको बताऊं, बहुत से बच्चे भी सवाल पूछते हैं कितना घंटा पढ़ें सर जिससे सिलेक्शन हो जाए। जैसे इस घंटे से ज्यादा पढ़ लिया तो कलेजा में दर्द हो जाएगा, है ना। बच्चा तराजू से टाइम नाप के पढ़ना चाहता है। बच्चे से कोई कह दे कि 6 घंटा पढ़ो सिलेक्शन हो जाएगा, 6 घंटा 1 मिनट नहीं पढ़ेगा वो, कहीं 1 घंटा ज्यादा 1 मिनट ज्यादा पढ़ने से हार्ट अटैक आ जाए। तो मेरे भाई हकीकत यह है कि गणित कम से कम डेली 3 से 4 घंटे पढ़ना है, और ओवरऑल एक दिन की पढ़ाई का आउटपुट आपका 10 से 12 घंटे आना चाहिए, तब जाके कुछ हो पाएगा। वरना भीड़ बहुत है, फॉर्म भरते रहोगे, साल ऐसे खराब होते रहेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो ये इंपॉर्टेंट
जो है एक अनाउंसमेंट भी थी। बिल्कुल भी हताश निराश ना हो। देखिए ये बिल्कुल सही बात है कि सही टाइम पे डिसीजन लेने वाले बच्चे कमाल करते हैं। बहुत से बच्चे जिन्होंने सीजीएल 2026 की तैयारी 2025 में ही शुरू कर दी थी, वो वाकई में आज सिलेबस कंप्लीट करके प्रैक्टिस करने लग रहे हैं, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। आज आपको शुरू करना है तो आप कैसे उनको बीट करोगे? नहीं ना। मेहनत को मेहनत ही बीट कर सकती है प्यारे बच्चों। तो उनसे ज्यादा मेहनत करो, उनसे ज्यादा पढ़ो मेरे भाई, ठीक है? चलिए, धन्यवाद।